हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। माघ महात्म कथाध्याय 21। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास की जय। लोमश जी बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजसूय यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुसज्जित 16 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषणों और यज्ञ के स्तंभों से शोभित थे। उस दानी और देव भक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न के ढेर दिए और वह सोने सहित गो का दान करने वाला था। एक भद्रक नामक मूर्ख ब्राह्मण, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह विप्र 3 दिन के स्नान मात्र से ही निष्पाप हो प्रयाग से लौटकर घर आ गया। इसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, अलंकार तथा पारिजात की माला से दोनों ही समान शोभित थे। इन दोनों के आगे नाचना और गाना हो रहा था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महात्म कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। गंगा यमुना के संगम पर माघ महीने की हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों का नष्ट करने वाली हो जाती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने प्रयाग में स्नान करने से विलीन हो जाता है। यहाँ पर मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवद्युति नामक एक वैष्णव ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेद निधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था? उसको वैष्णव किसने बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया? हे महामुनि, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमश जी ने कहा, कल्पाक्ष से निकली सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर पर्वत के समीप इसका रहने का स्थान था, जहाँ शाल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करंज, कोविदार, केसर, पीपल, तलिक, कर्णिकार, कुंभी, तिंदुक, वावीर, शोलू, चंबीर, पीलू, गूलर, बेंत, खाखोट, आड़ू, करहाट तथा बरगद के पेड़, घोटा, कुटज, पलास, आकाश, जामुन, नीम, कंदम्ब, किरनी, करोंदा, बीजपुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समूहों से शोभायमान रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपूर्ण, त्रिपूर्ण, सीरिस, सुंदर आंवला, करकंदू, लकुट, परिभद्र और वच्च आदि तथा केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मल्लिक, कमल कलहार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहां पर सारस मीठे स्वर में गूंजते तथा कोमल शब्द करते थे और भौरे गुंजराते थे। तोता तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस क्षेत्र जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा पराग कर्ण से धूमिल रहता था। संपूर्ण वन मधुमक्खियों के छत्तों से पूर्ण था। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसे लिपटती थीं जैसे प्रिया से आलिंगन किया हुआ बल्लभ शोभित होता है। उस ब्राह्मण के शाप के भय से वहां पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ ओलावृष्टि करते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। यह जंगल चैत्ररथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवद्युति सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, वो रहता था। अब उसके नियम को सुनो।
वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय वह खुले मैदान में बैठकर तप किया करता था। तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निश्चल रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासना करता था। पितर, देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करता था तथा भगवान हरि की भक्ति करता था। अपने आप गिरे हुए फल और फूलों का भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से क्रोधित हुए तपोनिष्ठ, वेद वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की नाड़ियां ही दिख पड़ती थीं। उसकी केवल हड्डियां शेष थी। जब उसको तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उसके तप के प्रभाव से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित 1000 फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त की विधि से वह विष्णु के ध्यान में निमग्न रहता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक से श्री हरि भगवान की सुंदर पूजा करके नम्र विनय किया। उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज, विशालकाय, आभूषणों से शोभित मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी ना समा सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मुझ पर आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। लोमश ऋषि ने कहा कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किए हुए ही लड़खड़ाती वाणी में कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले, हे देव, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इससे मैं आभारी हूँ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि ऋषि, कपिलादि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हमारे अहम यानी अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह ही के मूल हैं। आपके दुष्कर दर्शन से ये कारण मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपका भक्ति चिंतन करूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। उसका ऐसा वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा ना होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद प्राप्त होगा। इसके पाठ से मनवांचित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुपुत्र की प्राप्ति होती है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है। भूत, पिशाच, बैताल आदि पास नहीं आते। योग सागर नामक यह स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वह अक्षय सुख पाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।